फैंटेसी ऐप को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ड्रीम 11 जैसी तमाम कंपनियों के लिहाज से अगर आप देखें तो कुछ अच्छी खबर सामने आ सकती है। क्या आप एक बार फिर से टीम बना पाएंगे? क्या एक बार फिर से फैंटेसी आईपीएल 2026 में देखने को मिलेगा? इससे जुड़ी कुछ खबरें आपको बताने वाले, क्योंकि तमाम लोग लगातार फैंटेसी ऐप के बारे में पूछ रहे थे कि कोर्ट में इस मसले पर क्या कुछ अपडेट हुआ, अब तक कोर्ट में क्या क्या हुआ। हमने हर सुनवाई पर आपको वीडियो दिखाया है, अपडेट पहुंचाई है, लेकिन अभी जो सुनवाई हुई है 21 जनवरी को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले की। और जैसा हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगली सुनवाई जनवरी में होनी है। 21 जनवरी को सुनवाई हुई। संवैधानिक चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। और इस जवाब में सबसे खास बात है कि 3 न्यायाधीशों की बेंच को ये मामला भेज दिया गया है। इसके मामले और मैं आपको आगे समझाऊंगा। फरवरी में इस मामले की अगली सुनवाई हो सकती है। अब अगली जो सुनवाई होगी उसका फैसला जो 3 न्यायाधीशों वाली ये बड़ी बेंच है यही करने वाली है। लगातार हमने देखा कि देश के अलग अलग जगहों से इस मामले को कोर्ट में पहुंचाया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी मामलों को एक साथ एक पैमाने पर रखकर सुनवाई करेंगे और इसका जो नतीजा होगा वो फिर देखा जाएगा। और फाइनली अगर आप देखें उस बीच में क्या कुछ हो गया, उस बीच में बैन तो पहले हो गया था, लेकिन उसके बाद एक्ट बना और तमाम चीजें हुई। तो ऐसे भी एक सवाल और उठता है कि क्या गेमिंग जो ये ऐप है, क्या फैंटेसी ऐप से बैन हट सकता है? उसके बारे में आपको बता देते हैं। गेमिंग एक्ट जो है वो पास हो चुका है। रियल मनी गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स बैन ये भी लागू है। रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स के एडवर्टाइजिंग पर भी रोक लग गई। अभी 21 जनवरी को ही हुई है। गूगल ने भी इस पर रोक लगा दी है और ऐसे में अब एक ही चांस है इनसे बैन हटने का। अगर फैंटेसी और स्किल गेम में कोर्ट अंतर करता है तो बैन हटने की संभावना है। अब इस मामले को थोड़ा और आसान शब्दों में अगर कहें तो जो फैंटेसी ऐप है, यानी कि जो सरकार मानती है, जिस तरीके से चाहे वो ड्रीम 11 हो गए या फिर प्रोबो हो गए या फिर माई सर्कल 11 हो गए या फिर तमाम इस तरीके से ऐप, सरकार इन सभी जो ऐप्स है इनको फैंटेसी ऐप में मानती है कि भाई इसमें खतरा ज़्यादा है और ऐसे में लिहाजा इन ऐप्स को बैन करने की मांग की गई। इवन रमी और कुछ ऐसे गेम्स थे जो शुरुआत में इनको हल्का अंतर रखा गया था, लेकिन बाद में उनको भी बैन कर दिया गया। यानी कि अब इस अंतर को अगर आप समझें, जो कंपनियां कह रही है, यानी कि जो ड्रीम 11 जैसी तमाम कंपनियां जिनका शुरुआत में कहना ज़रूर था कि उनके जो ऐप्स हैं, उनके जो गेमिंग जो उनके हैं फैंटेसी ऐप जो है वो स्किल बेस है, यानी कि उनमें खतरा नहीं है, स्किल लग रहा है, यानी आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ रहा है खेलने के लिए, ये सिर्फ जुआ नहीं है, उनका ये मानना था। लेकिन कोर्ट ने अंतर नहीं करा, मतलब सरकार ने अंतर नहीं किया। अब ऐसे में अगर जो अगली सुनवाई है इनकी दलीलों में दम होता है और ये साबित कर ले जाते हैं कि इनके जो ये फैंटेसी ऐप्स हैं ये दरअसल फैंटेसी नहीं बल्कि स्किल बेस्ड गेम है, तो फिर कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे सकता है। अब ये बड़ा सवाल है, क्या ये साबित कर पाएंगे? और जिस तरीके से फिर देश में चीज़ें हुई हैं, ऐप्स को बैन कर देना, तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल है इस तरीके से हो पाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये कंपनियां कह रही हैं कि फैंटेसी और स्किल में अंतर समझा जाना चाहिए, क्या आप भी मानते हैं कि ये अंतर होना चाहिए? आपको भी लगता है कि देखिए ये कुछ भी घुमा फिरा कर बोल दें, लेकिन जो फैंटेसी है, जो स्किल गेम है, उस सारे फैंटेसी में ही आ जाते हैं? वो आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।